मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा जिला के परागपुर के गांव नक्की में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता की। लोगों की समस्याएं घर द्वार पर हल करने तथा उन्हें सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों से लाभान्वित करने के दृष्टिगत प्रदेश सरकार की ये पहल है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगों को सुलभ एवं प्रभावी सेवाएं प्रदान करने के लिए ठोस कदम उठा रही है। इसी के दृष्टिगत प्रदेश में पहली बार तहसील व उप तहसील स्तर तक राजस्व लोक अदालतों का आयोजन कर अब तक 65,000 इंतकाल के मामलों का निपटारा किया गया है। जिला कांगड़ा में लगाई गई राजस्व लोक अदालतों में 15,362 इंतकाल तथा 742 तकसीम के मामलों का निपटारा किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रत्येक हिमाचली पर 1 लाख रुपए से अधिक का कर्ज हो गया है। पिछली भाजपा सरकार से खस्ता हाल अर्थव्यवस्था विरासत में मिली, जिसे पटरी पर लाने के लिए प्रदेश सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है और 1 वर्ष में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 20% तक पटरी पर लाने में सक्षम हुई है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने शिक्षा क्षेत्र की उपेक्षा की, जिसके चलते शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है। आज 5वीं कक्षा का छात्र दूसरी कक्षा की किताब भी नहीं पढ़ पाता है। इसलिए राज्य सरकार शिक्षा में सुधार के लिए कड़े कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि गांव का बच्चा जब सरकारी स्कूल में पढ़े तो वो भविष्य की चुनौतियों का मजबूती के साथ सामना करने में सक्षम होना चाहिए। राज्य सरकार इसी दिशा में कदम उठा रही है तथा इन सुधारों का परिणाम निकट भविष्य में दिखेगा। उन्होंने कहा कि अगले शैक्षणिक सत्र से सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई होगी तथा क्लस्टर बनाकर संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल होगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि आम लोगों के सहयोग के साथ राज्य सरकार ने दृढ़ता से आपदा का सामना किया। राज्य पर 75,000 करोड़ का कर्ज व 10,000 करोड़ की सरकारी कर्मचारियों की देनदारियों के बावजूद राज्य सरकार ने आपदा प्रभावितों के लिए 4,500 करोड़ का विशेष राहत पैकेज जारी किया। गृह निर्माण सहित अन्य मदों में प्रदत्त मुआवजा कई गुना बढ़ाया गया है। पूरी फीस उनकी सरकार दे रही है, पूरे हॉस्टल का खर्चा भी सरकार दे रही है। अभी मुझे एक बेटे ने बताया कि मैं रीजनल सेंटर में हूँ, किराए के मकान में रहता हूँ। मैं इसी मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो अपनी माता को बच्चा खो चुका है, पिता को खो चुका है, उसके लिए हम किराए का भी प्रावधान करेंगे। तो ये उनकी कोई मांग नहीं थी ये कि वो मेरे पास आए डेपुटेशन लेकर, जैसे सरकारी कर्मचारी आए थे, ओल्ड पेंशन स्कीम मिलनी चाहिए, किसान आ जाता है कि ये योजना लेकर आ जानी चाहिए। इन बच्चों की कोई मांग नहीं थी। 4,000 बच्चों को सरकार ने गोद लिया और 4,000 बच्चों को 18 साल के बाद जो पढ़ने जाता है 4,000 रुपया महीना उसको पॉकेट मनी मिलेगी। और साल में जिस तरह हम अपने परिवार के बच्चों को कभी कोई घुमाने ले जाते हैं, मंदिरों के दर्शन करवाने ले जाते हैं, कई परिवार गोवा जाते हैं, कई परिवार मंदिरों में जाते हैं, उनको हमने कहा कि इन बच्चों का घूमने का खर्चा बाई एयर और इनको रहने की जब घूमने का खर्चा एक साल में 15 दिन का सरकार उपलब्ध करवाएगी। तो ये भाव है सरकार का। हमारी सरकार ने एक और फैसला किया जो आने वाले बजट में होगा। जितनी भी विधवाएं महिलाएं हैं, जिन विधवा महिलाओं की आय 1 लाख से कम होगी, उनके सभी बच्चों को, जो विधवाएं जिनकी गरीबी रेखा 1 लाख से कम होगी, उनके जितने भी बच्चे हैं उनको पढ़ाने का आने वाले बजट में हम ऐसा प्रावधान करेंगे कि उनके पढ़ाने का खर्चा भी सरकार उपलब्ध करवाएगी, हॉस्टल में रहने का खर्चा भी सरकार करवाएगी। ये सरकार की नीतियां हैं, ये सरकार के कार्यक्रम हैं, क्योंकि उसमें आप लोगों का अधिकार है। आज तक जितना भी हमारा 40 साल से इन्वेस्टमेंट हुआ वो खर्चे पर हुआ, आम लोगों पर नहीं हुआ, किसान पर नहीं हुआ। तो हमने ये किया। यही नहीं, कितने पटवारियों के पीछे आप चक्कर लगा लगा के थक जाते थे। पटवारी जी कभी डिमार्केशन करने गए हैं, कानून साहब कहीं गए हैं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन क्या होता था, आपके इंतकाल नहीं होते थे। पहली बार राजस्व अदालतें लगाएगी, 65,000 के करीब इंतकाल एक ही बार में हो गए। 65,000 के करीब इंतकाल एक ही बार में हो गए। और कांगड़ा में 15,362 के करीब इंतकाल हुए और 742 के करीब तकसीम होगी। तकसीम के बारे में तो ये कहा जाता था कि दादा के समय शुरू हुई है, पोते तक चलेगी। हमने कानून बदल दिया। उस कानून बदलने के बाद आज, पहले आप पटवारी के पीछे घूमते थे, आज पटवारी आपके पीछे घूमता है।
ये लोगों के पास पहुंचने की हमारी इच्छा है। और ये भी कहा कि जहां पटवारी और कानून पर कोई दबाव है वहां रिटायर्ड कर्मचारी पटवारी कानून और नायब तहसीलदार को इस काम के लिए रखा जाए। तो ये सरकार की इच्छा है, हमने आपके लिए किया। यही नहीं, 20,000 सरकारी नौकरियां 20,000 सरकारी नौकरियां हम निकालने जा रहे हैं। 20,000 सरकारी नौकरियां मैं आपको बताना चाहता हूं, इस मार्च से पहले निकलेगी। 6,500 तो हमने 20,000 से अधिक 6,500 तो हमने लेक्चरर, टीजीटीआर, जेबीटी, शास्त्री, एलटी सब पदों को बैच वाइज भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, कुछ तो खत्म होने वाली है। और 2,500 कमीशन के तहत टीजीटीआर और लेक्चरर्स की भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। 2,261 वन मित्र भर्ती होने जा रहे हैं। 984 पटवारी भर्ती होने जा रहे हैं। 1,261 स्पेशल कमांडो पुलिस फोर्स की भर्ती होने जा रही है। और उसमें 30% की रिजर्वेशंस हमारी बहनों को, हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको मिलने जा रही है। 10,000 के करीब पैराफीटर, पंप ऑपरेटर, मल्टीटास्क वर्कर को भर्ती करने जा रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में हम इतने ज्यादा रोजगार पैदा नहीं कर सकते, लेकिन उतने रोजगार जरूर पैदा कर सकते हैं कि ताकि आम आदमी को भी रोजगार मिले। हम रोजगार के प्राइवेट निजी क्षेत्र में भी कोशिश कर रहे हैं और ये आने वाले समय में आपको धरातल पर दिखेगा। ये चीज सरकार करने जा रही है।